नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसआरएफ। देखिए एसआरएफ आप सभी जानते हैं इंडिया की देखा जाए तो नंबर 1 केमिकल कंपनी है। मैं इस कंपनी को नंबर 1 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो पीडीलाइट नंबर 1 है। मगर पीडीलाइट का जो बिज़नेस है वो केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग तो करता है मगर उसका बिज़नेस थोड़ा-सा अलग है। वो एक्चुअली देखा तो एक एक अधिसाब इंडस्ट्रीज़ से बिलॉन्ग करते हैं। तो अधिसाब प्रोडक्ट जो है वो जितने सारे कंपनीज़ मतलब कोई भी ग्लू गम बनाते हैं, तो वो ही अधिसाब इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। तो पीडीलाइट का सेक्टर केमिकल्स का है, मगर उसका जो इंडस्ट्रीज़ है, वो अधिसाब के है और एसआरएफ जो है, वो प्रॉपरली केमिकल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्योंकि इस एसआरएफ के ऊपर आप बात करूँ, मैं इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का बिज़नेस में आप देखेंगे, तो कंपनी टेक्निकल जो टेक्सटाइल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी केमिकल्स के ऊपर, पैकेजिंग फिल्म्स के ऊपर, एल्यूमीनियम फॉइल्स के ऊपर एंड अदर्स पॉलीमर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के बिज़नेस और हरकत हर कुछ आपको अच्छा लगेगा, जैसे आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, आरओसी, आरओई दोनों ही आपको बेस्ट दिखेगा और इनकम भी 15% के ऊपर एवरेजली आपको नेट इनकम देखने को मिल जाएगा और डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स कंपनी के एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पॉजिटिवली आपको मोमेंटम दे रहा है। और अभी देखिए एक चीज़ इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, कंपनी इतना अच्छा है तो इसलिए म्यूचुअल फंड ने भी कभी भी उतना ज़्यादा बड़े क्वांटिटी सेल ऑफ नहीं किया और एफएस ने भी क्वांटिटी कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन जितने भी इस कंपनी का करेक्शन हो, उस करेक्शन में हमेशा वो बने रहते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना होगा और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे जो होल्डिंग पीरियड है, जो होल्डिंग्स पीरियड मतलब आप इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के बारे में चर्चा करूँ तो देखिए दिसंबर और से लेकर 2021 से लेकर 2023 तक एक ही रेंज के ऊपर प्रोमोटर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है 60-50% के ऊपर। तो इस कंपनी का सिचुएशन क्या है? चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कंपनी के ऊपर बहुत बार एक रेंज के हिसाब से ट्रेड बना। एक रेंज के हिसाब से ट्रेड बना मतलब नीचे आया, ऊपर गए और फिर से नीचे आए और फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आए और फिर से ऊपर गया। मतलब एक रेंज के हिसाब से वो बार-बार वो टारगेट अचीव कर रहा है। फिर से एक बार नीचे आया और फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया। तो इसी रेंज को वो बार-बार क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। और फाइनली इसी रेंज को बार-बार फेस करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? इस रेंज को टारगेट करने के बाद फाइनली लास्ट बार मैंने जब ट्रेल लिया था, तो एंट्री होने के बाद बहुत टाइम लगा दिया। ऊपर गया, एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस मिला, इस रेजिस्टेंस को फेस किए, नीचे भी आए, फिर से उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके टारगेट को अचीव किया। तो फाइनली अभी क्या बन रहा है? अभी देखिए कंपनीज़ के ऊपर अगर कोई सेकंड टाइम एंट्री ले लेता, तो भी उसको टारगेट मिल जाते। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर से एक बार इस लेवल को टच करेंगे, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने के लिए तैयार रहूँगा। अभी होता अभी हम किस तरीके से सिचुएशन है वो मैं आपको बता दूँ। कंपनी देखिए नीचे आया, यहाँ पे स्ट्रांगली इसका एक सपोर्ट मिला, उस सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखिए ऊपर जा रहा है। अभी देखिए 2 तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बन सकता है। पहली बात, यहाँ पे जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, उस लेवल लेवल को ब्रेकआउट किए और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी कर रहा है और उसके साथ-साथ 200 डेज़ जो ईएमए है, इस लेवल को भी ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर ये सारे लेवल्स को अगर ब्रेक करे, तो ऊपर जाने का वो हायर पॉसिबिलिटी है और टारगेट पाने की भी हायर पॉसिबिलिटी है। तो मैं अभी इंतज़ार करूँगा, इस कंपनी के ऊपर कुछ नया सिचुएशन बने, तब मैं कुछ डिसीज़न खुद लूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो मेरे वीडियो से आपको सारी चीज़ सीखने को मिलेगा। किसी भी तरीके से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप खुद मतलब इस कंपनी के सॉरी खुद इस वीडियो को रिकमेंडेशन के हिसाब से लेने के लिए आए हैं, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड कर सकूँ। तो काम करना है तो आपके हिसाब से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पॉलीकैब। तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड जो कंपनी का मार्केट कैप 4,300 करोड़ के आसपास, सॉरी 4,300 रुपीज़ के आसपास चला है, जो मार्केट कैप है 65,000 करोड़। इस कंपनी के ऊपर में सबसे पहले मैं एक अपडेट दिया था कि जो जब अच्छे कंपनी एक बिग क्रैश दिखाए, तो उससे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी और कुछ नहीं हो सकता। देखिए आपको आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे बड़ा-सा जो फॉल है, उस फॉल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल जो हाई वॉल्यूम के पॉजिटिवली देखने को मिला, तो उस दिन में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जो है, वो क्वांटिटी यहाँ पे खरीदारी किए हैं।
मतलब अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी बाय किया है। अभी देखिए क्वांटिटी बाय हुआ, ऊपर गए, रिटेस्ट किया, नीचे आए, धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं और फाइनली इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से इसका करेक्शन हुआ और उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं जो टारगेट लेके चला हूँ, ये जो गैप है ये जो गैप है, इस गैप को फ़िल करने के लिए वो एक बार उस जगह तक ज़रूर जाएँगे। उस गैप का फ़िल अगर करें तो जो लेवल बनेगा 4836, मतलब मेरा जो एंट्री लेवल सेकंड ग्रीन कैंडल में था, वहाँ से अगर इस गैप तक अगर मैं टारगेट को मेज़र करूँ, तो मुझे जो एंट्री से टारगेट मिलेगा वो 21% के आसपास है। और अगर मुझे इस टारगेट 2 मंथ और 3 मंथ में मिले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से सिचुएशन है, जिस तरीके से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जिस तरीके से इस लेवल में कंपनी वेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा एक टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर सोच रहे हैं कि कंपनी किस तरीके से है। देखिए, कंपनी के अगर मैं मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो 23% वायर एंड केबल सेगमेंट में अकेला मोनोपोली बिज़नेस एन्जॉय कर रहा है। तो एक बेस्ट पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का यहाँ पे सिचुएशन और चांसेस देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के सिर्फ यही पॉइंट बेस्ट नहीं है। कंपनी के अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, वो भी आप देखेंगे तो आरओई, आरओसी दोनों ही बेस्ट है। हाँ, नेट प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा-सा कम है, मगर डेप्थ एकदम ज़ीरो है। फिर भी कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को हर साल ब्रेकआउट करते आगे बढ़ रहा है। ये कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स कंपनी को बेस्ट बनाते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ तो उसके नाम है, आप देखेंगे तो अदानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक्स ज़ोन। तो इसके ऊपर मैं बहुत पहले से एक एंट्री ले चुका था। वो एंट्री किस तरीके से बना मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना, यहाँ पे कफ विथ हैमर पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंट्री हुआ और एंट्री होने के बाद यहाँ पे धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, वो टारगेट जो है वो करीबन-करीबन 1375 के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। 1375 का अगर टारगेट हुआ, तो एक बड़ा-सा टारगेट यहाँ पे होने का चांसेस है। अभी देखिए एक चीज़ को आपको नोटिस करना होगा कि जब इस कंपनी के ऊपर आप काम करेंगे, तो आपको एक चीज़ को ध्यान देना होगा कि कंपनी का प्रीवियस डेटा क्या बता रहा था। देखिए, मैंने इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री क्यों लिया, वो सबसे पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये अगर समझ गए तो आपको हमेशा पॉजिटिवली फीलिंग्स देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक बार क्या बना रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या बना रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या बना रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या बना रेजिस्टेंस। तो कितने बार रेजिस्टेंस बना आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना और इसी रेजिस्टेंस बनने के बाद इस लेवल को फाइनली यहाँ पे भी 2 बार रेजिस्टेंस बना, फाइनली ब्रेकआउट किया। मतलब एक रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक, इसी रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक इंतज़ार करा था और फाइनली देखिए जब ब्रेकआउट हुआ, कितने हाई वॉल्यूम के साथ हुआ और कितने लंबा कैंडल हुआ। इसका मतलब यहाँ पे बायर एक्टिव हो चुके हैं। तो बायर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होने के कारण उसको वो पुश करके ऊपर ज़रूर लेके जाएँगे। और जो लोग सोच रहे हैं कि इतने बड़े जो बाइंग हुआ, वो पब्लिक बाय कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। इतना बड़ा वॉल्यूम पब्लिक का करने का उतना दम नहीं है। तो ये यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही इस कंपनी को खरीदारी कर रहा है। जैसे आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन किस तरीके से खरीदारी किए, वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के ऊपर किस तरीके से बाइंग हो रहा है। देखिए, एफएस ने क्वांटिटी को ऐड कर दिया। डीएस ने सॉरी हाँ, म्यूचुअल फंड ने खुद कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे सेल ऑफ किया। बाकी इसका जो प्रोमोटर है, जो पहले अच्छा खासा प्लेजिंग करके प्रोमोटर होल्डिंग कर रहे थे, आज वो प्लेजिंग कम हो चुके हैं, 65% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो सब कुछ कंपनी के हिसाब से चल रहा है। उस बेसिस में अगर देखा जाए तो कंपनी में जो ग्रोथ है, वो होने के पीछे और एक रीज़न है, वो है क्वार्टरली रिजल्ट। तो फाइनली कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इस बार भी कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया पिछले सालों की तुलना से। तो यही कुछ कारण है जिस कारण की वजह से कंपनी के ऊपर धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। और मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि कंपनीज़ के ऊपर बोरिंग्स मुझे देखना चाहिए, तो बोरिंग्स इस बार भी बढ़ा। तो बोरिंग्स इसीलिए बढ़ा बढ़ा क्योंकि कंपनी के कुछ नया से नया प्रोजेक्ट आने वाला है और खुद के बिज़नेस के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया जा रहा है। जहाँ पे 4 करोड़ के आसपास निवेश किया जा रहा था, इस बार वो डायरेक्टली 8 करोड़ हो गया, मतलब डबल के आसपास हो गया। तो ये था कुछ कंपनीज़ के अपडेट। तो लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है कमिंस इंडिया लिमिटेड। देखिए कमिंस इंडिया के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है, वो धीरे-धीरे करके वो अप ट्रेंड में जा रहा है। एक साल में 1600 1500 से लेकर 1490 से लेकर 2600 तक गया। इसका मतलब डबल के आसपास कंपनी आपका फंड कर दिया सिर्फ 1 साल के अंदर-अंदर।
ये बात कहने का मेरा मेन मकसद है कि आप जब किसी कंपनीज़ के ऊपर निवेश कर रहे हैं, तो आप सोच समझकर उस सारे कंपनीज़ के ऊपर काम करिएगा, क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट है डिविडेंड का। 21 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा, 18 रुपीज़ करके। जो लोग डिविडेंड के शौकीन हैं, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।